नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जल्दी से मैसेज कर दीजिए सभी बच्चों को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए क्लास शुरू कर देते हैं। हाँ जी, सभी तक आवाज़ पहुंच रही है? सही एकदम प्रॉपर बता दीजिए जल्दी से। चलो आ जाइए। आज हम जो यूनिट कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार यूनिट कर रहे हैं, जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है और हमारी HSSC में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी आपको प्रशासनिक व्यवस्था की बातें बताऊंगा और साथ में मैं आपको अपनी कैपिटल चंडीगढ़ के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आ जाइए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। दोस्तों ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ की कहानी विशेष है, चंडीगढ़ की यात्रा विशेष है और चंडीगढ़ अपनी राजधानी है, ये ज़रूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ की स्थापना कहाँ पे हुई, कब हुई। तो ये जो बहुत ही सुंदर शहर है मेरे दोस्तों, ये शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है। कौन सी पहाड़ियों में? ज़रूर याद रखेंगे, शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत ही सुंदर शहर बसा हुआ है, जिस शहर को हम क्या कहते हैं? द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ कहते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है। और किस राज्य में है चंडीगढ़? तो पंजाब राज्य में बेटा, ज़रूर याद रखेंगे। पंजाब राज्य के अंबाला तहसील अंबाला ज़िला, पंजाब राज्य के, ज़रूर याद रखेंगे, अंबाला ज़िले में बसा हुआ है चंडीगढ़। कौन से ज़िले में? अंबाला ज़िला। जो ये अंबाला ज़िला है पंजाब राज्य का, उसमें बसा हुआ है। और अंबाला की किस तहसील में बसा हुआ है? तो तहसील का नाम ज़रूर याद रखेंगे, तहसील का नाम है खरर तहसील। किस तहसील में बसा हुआ है? खरर तहसील में बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके एग्जाम का बन जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। अब कई बार HSSC में पूछा गया प्रश्न है, हरियाणा GK में प्रश्न पूछा गया है कि चंडीगढ़ किस राज्य में है। तो हम कहते हैं चंडीगढ़ तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ तो क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो ज़रूर है चंडीगढ़, मगर ज़रूर याद रखेंगे, मगर ये पहले बसा हुआ शहर है। कहाँ पे बसाया गया शहर था? तो शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ शहर है और अंबाला ज़िले की खरर तहसील में बसा हुआ शहर है, ये ज़रूर याद रखेंगे चंडीगढ़, जिसे द ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ के बारे में जो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है वो बनता है वास्तुकार। चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ये ज़रूर याद रखेंगे। अब चंडीगढ़ के जो प्रारंभिक वास्तुकार है बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, प्रारंभिक जो वास्तुकार है वो कौन है और वास्तविक वास्तुकार कौन है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है। चंडीगढ़ के जो प्रारंभिक वास्तुकार है वो कौन है, यानी किसने सबसे पहले इस सब्जेक्ट पर कार्य शुरू किया था। मगर चंडीगढ़ के जो वास्तविक, ध्यान दीजिए बेटा, जो वास्तविक वास्तुकार है वो कौन है, इस सब्जेक्ट पर काम किसने किया है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ के जो प्रारंभिक वास्तुकार है वो कौन है और वास्तविक वास्तुकार कौन है। चलो आइए ध्यान से। चंडीगढ़ के प्रारंभिक वास्तुकार एक व्यक्ति है जिसका नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, अल्बर्ट मेयर। ये जो अल्बर्ट मेयर नाम का व्यक्ति था, इसने चंडीगढ़ पर बसाने का जिम्मा लिया था और इसने काम भी किया था 1948 से लेकर 1950 तक। मगर रियली में जो चंडीगढ़ के वास्तविक वास्तुकार है उनका नाम है ली कार्बूजिए। ली कार, ज़रूर याद रखेंगे, बूजिए। जो ली कार्बूजिए नामक व्यक्ति हैं वो चंडीगढ़ के वास्तविक वास्तुकार हैं और उन्होंने 1952 से लेकर 1960 तक चंडीगढ़ बसाया था, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ली कार्बूजिए किस देश के निवासी हैं? तो ये ज़रूर याद रखेंगे, ये फ्रांस के निवासी हैं। किस देश के निवासी हैं? फ्रांस के निवासी हैं। और जो अल्बर्ट मेयर थे ये किस देश के निवासी थे? USA के निवासी। ठीक है, अब अल्बर्ट मेयर ने ये काम क्यों छोड़ दिया था? तो कहते हैं कि अल्बर्ट मेयर के एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम था मैथ्यू नोविकी। क्या नाम था? मैथ्यू नोविकी। और ये जो मैथ्यू नोविकी थे, इनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। विमान, ज़रूर याद रखेंगे, दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो इसीलिए अल्बर्ट मेयर ने ये काम छोड़ दिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो चंडीगढ़ बसाने का जिम्मा किसे दिया गया था? ली कार्बूजिए को दिया गया था। और ये ली कार्बूजिए किस देश के बेटा? ज़रूर याद रखेंगे, ये फ्रांस के हैं।
विमान दुर्घटना में मैथ्यू नोविकी यानी अल्बर्ट मेयर के बेस्ट फ्रेंड मैथ्यू नोविकी का निधन हो गया था। इस वजह से अल्बर्ट मेयर ने यह काम छोड़ दिया था और चंडीगढ़ बसाने का जिम्मा किसने लिया था? तो लिया था ली कार्बूजे ने। ली कार्बूजे किस देश का है? फ्रांस का है। ये जरूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ का क्षेत्रफल क्या है? एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कई बार कि द ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल क्या है? तो जरूर याद रखेंगे चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ का क्षेत्रफल, जो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है बेटा, चंडीगढ़ का जो एरिया है वो कितना है? वो है 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर पर बसा हुआ है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है चंडीगढ़ को, ये ज़रूर याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वप्न का शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ शिवालिक की पहाड़ियों में बसा है। पंजाब के, ध्यान रखिए बेटा, पंजाब के अंबाला जिले की खरर तहसील में अपना चंडीगढ़ बसा हुआ है। पंजाब के अंबाला जिले की खरर तहसील में अपना चंडीगढ़ बसा हुआ है। और चंडीगढ़ के जो प्रारंभिक वास्तुकार थे, यानी प्रारंभिक जो वास्तुकार जिसने सबसे पहले चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था वो कौन थे? उनका नाम था बेटा, ज़रूर याद रखेंगे, अल्बर्ट मेयर थे। और चंडीगढ़ के जो वास्तविक वास्तुकार थे उनका नाम था ली कार्बूजे, यानी ली कार्बूजे ने चंडीगढ़ बसाया था। ये जरूर याद रखेंगे। किसने बसाया था चंडीगढ़? तो ली कार्बूजे ने चंडीगढ़ बसाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ बसाया था, किसने बसाया था? ली कार्बूजे ने बसाया था बेटा। चंडीगढ़ जो है ना वो कितने सेक्टरों में बसा हुआ है? ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट एग्जामिनर पूछेगा कितने सेक्टरों में बसा हुआ है। तो चंडीगढ़ में 56 सेक्टरों में बसा हुआ है बेटा, जरूर याद रखेंगे। आप कहेंगे सर आज के दिन तो 60 सेक्टर हैं, 60 तो हैं, मगर ध्यान दीजिए वो तो मोहाली वाले सेक्टर है, वो तो पंजाब के सेक्टर है। तो 56 सेक्टरों में चंडीगढ़ बसा हुआ था। और ये ज़रूर याद रखेंगे कौन सा सेक्टर है नहीं, कौन सा सेक्टर चंडीगढ़ में है नहीं? तो ज़रूर याद रखेंगे 13 नंबर सेक्टर नहीं है बेटा, 13 नंबर सेक्टर नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेज है वो 13 नंबर को अनलक्की मानते हैं। तो कौन सा सेक्टर नहीं है? 13 नंबर सेक्टर नहीं है। अजय नमस्कार अजय, गुड इवनिंग बेटा, एकदम सही है, प्रॉपर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर है बेटा। तो आज हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ की कहानी पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ ज़रूर याद रखें कौन सा सेक्टर है नहीं, तो 13 नंबर सेक्टर चंडीगढ़ में है नहीं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और जो 17 नंबर सेक्टर है, ध्यान दीजिए बेटा, जो 17 नंबर सेक्टर है उस पूरे के पूरे सेक्टर में हमें मार्केट दिखाई देती है, ये ज़रूर याद रखेंगे। पूरे के पूरे सेक्टर में क्या दिखाई देती है? मार्केट। तो चंडीगढ़ कितने सेक्टरों में बसा हुआ है? 14 सेक्टरों में बसा हुआ है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? 13 नंबर सेक्टर नहीं है। और चंडीगढ़ का कौन सा सेक्टर पूर्ण रूप से मार्केट के रूप में बसा हुआ है? तो कौन सा सेक्टर? 17 नंबर सेक्टर। अब चंडीगढ़ में कितने गांवों का वर्णन मिलता है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा 14 गांव है चंडीगढ़ में। कितने गांव हैं? 14 गांव है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ में 14 गांव है और एक ही ज़िला है, जो ज़िला है वो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ में एक ही ज़िला है। अगर आपसे पूछ लें कि चंडीगढ़ में कितने ज़िले हैं, तो एक ही ज़िला है। मगर आप कहोगे सर मोटर वाहन जो चंडीगढ़ के हैं उनको 4 डिजिट जारी किए गए हैं, ऐसा क्यों? मोटर वाहनों के लिए 4 नियम बनाए गए हैं, 4 ज़िले बनाए गए हैं, मगर वैसे प्रॉपर रूप से चंडीगढ़ एक ही ज़िले के रूप में स्थापित है। इसमें 14 गाँव है बेटा चंडीगढ़ में। कितने गाँव हैं? 14 गाँव हैं। तो ली कार्बूजी ने इतना शानदार शहर बसाया था चंडीगढ़, ये जरूर याद रखेंगे। और जो एक अपना चंडीगढ़ है हो गया, अपना चंडीगढ़ हो गया, और एक हो गया बेटा नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे मोहाली हो गया, मोहाली। और एक हो गया बेटा नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे पंचकूला। ये जो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला है, इन तीनों को ट्राई सिटी भी कहा जाता है बेटा, जरूर याद रखेंगे कि इन तीनों को ट्राई सिटी कहा जाता है। तो चंडीगढ़, ये प्रश्न कई बार से HSSC में पूछा गया है कि ट्राई सिटी कैसे कहते हैं। तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला को ट्राई सिटी भी कहा जाता है, द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ के कुछ वन लाइन प्रश्न है बेटा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए पहला प्रश्न, ठीक है, चंडीगढ़ की आधारशिला, तो जरूर याद रखेंगे 1952 में चंडीगढ़ की जो नेक्स्ट शिलान्यास किया वो किसने किया था? जरूर याद रखेंगे
न्यास, जो चंडीगढ़ का शिलान्यास किया ना 1952 में, वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वप्नों का शहर कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ज़रूर याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ की आधारशिला रखी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। और किस सेक्टर में, तो ज़रूर याद रखेंगे सेक्टर नंबर 9 में, ये आपको याद रखना है। चंडीगढ़ की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो सेक्टर 9 में रखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। इसीलिए चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वप्नों का शहर कहते हैं। चंडीगढ़ को द ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ को नेहरू के स्वप्नों का शहर कहते हैं, का शहर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ को स्वप्नों का शहर कहा जाता है, पंडित नेहरू के स्वप्नों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है बेटा। तो चंडीगढ़ की आधारशिला किसने रखी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कब, 1952 में, ये आपको याद रखना है। फिर चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, तो ज़रूर याद रखेंगे, चंडीगढ़ का जो उद्घाटन था वो अक्टूबर 1953 में किया था राष्ट्रपति, ज़रूर याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, उद्घाटन किया था राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन किया था, ये ज़रूर याद रखना है बेटा। और 1955 में, ध्यान दीजिए, 1955 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना था। द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना था, ये जरूर याद रखें। कब, 1955 में चंडीगढ़ जो था वो पंजाब की राजधानी बना था। किसके स्थान पर, शिमला के स्थान पर। जब मैंने पहली यूनिट करवाई थी उस समय आपको बताया था। और 1955 में ही चंडीगढ़ में, ध्यान दीजिए, 1955 में ही चंडीगढ़ में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में चंडीगढ़ में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आपको जरूर याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न जो चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो प्रश्न। 1957 की बात विशेष है। 1957 में क्या हुआ बेटा चंडीगढ़ में, ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ में 1957 में नेकचंद सैनी ने, नाम क्या है जरूर याद रखेंगे, नेकचंद सैनी ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक गार्डन की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखें। कौन से गार्डन की स्थापना की थी, रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन जनता के लिए खोला गया था, जनता के लिए खोला गया था। कब, तो जरूर याद रखेंगे 1976 में, ये जरूर याद रखेंगे, 1976 में इसे जनता के लिए खोला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है और आपको याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर। जैसे प्रश्न नंबर 1, 1952 में चंडीगढ़ की आधारशिला किसने रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1953 में चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, 1955 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना। और 1955 में ही चंडीगढ़ में क्या किया गया, जरूर याद रखेंगे, पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और 1957 में
रॉक गार्डन, ज़रूर याद रखेंगे, रॉक गार्डन की स्थापना की गई थी 1957 में। और ये जो रॉक गार्डन था ये जनता के लिए खोला गया था कब? 1976 में बेटा, याद रखेंगे 1976 में इसे जनता के लिए खोला गया था और ये आपको याद रखना है। चलिए 1958 में ज़रूर याद रखेंगे ली कार्बूजिए ने 1958 में ली कार्बूजिए ने ज़रूर याद रखेंगे 1958 में ली कार्बूजिए ने सुखना झील की स्थापना चंडीगढ़ में की थी। सुखना झील की स्थापना चंडीगढ़ में की थी। ये ज़रूर याद रखेंगे। सुखना झील कहाँ पे है? तो वर्तमान समय में चंडीगढ़ की बहुत ही फेमस झील है सुखना झील। इस सुखना झील को वर्तमान समय में ज़रूर याद रखेंगे, वर्तमान समय में वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। सुखना झील को वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखें। कौन सी झील को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है? तो सुखना झील को। और ज़रूर याद रखेंगे सुखना झील को मार्च 2020 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने ज़रूर याद रखेंगे जीवित व्यक्ति का नाम दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय ने जीवित व्यक्ति का नाम दिया है। जीवित व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3% बना दिए मैंने, बहुत ही शानदार आपके एग्जाम के लिए। देख लीजिए आप कि 1958 में ली कार्बूजिए ने सुखना झील की स्थापना की। अब कहाँ पे है सुखना लेक? तो सुखना लेक अपनी चंडीगढ़ में है। द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में है सुखना झील, ये ज़रूर याद रखेंगे। इस सुखना झील के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान समय में जो सुखना झील है ना बेटा, इसे सुखना वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा गया है। इसे वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा गया है। और ध्यान दीजिए मार्च 2020 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सुखना झील को जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी है। किस चीज़ की संज्ञा दी है? जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी है। ये आपको याद रखना है बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए आगे चलें, आगे वाला प्रश्न भी विशेष है, ठीक है। 1964 की विशेष बातें। 1964 में ली कार्बूजिए 1964 में ली कार्बूजिए ने क्या किया जी? ध्यान दीजिए, सुखना चंडीगढ़ का चिन्ह तैयार किया था। चंडीगढ़ का चिन्ह तैयार किया था। अब क्या है चंडीगढ़ का चिन्ह? तो ज़रूर याद रखेंगे जो चंडीगढ़ का चिन्ह है वो है ओपन हैंड यानी खुला हस्त। ज़रूर याद रखेंगे चंडीगढ़ का चिन्ह क्या है? खुला हस्त। इसको हम ओपन हैंड लिखेंगे, ओपन हैंड यानी खुला हस्त बोलते हैं। किसको? तो ज़रूर याद रखेंगे चंडीगढ़ के चिन्ह को ओपन हैंड यानी खुला हस्त। ये चिन्ह कब तैयार किया गया था? ओपन हैंड यानी खुला हस्त, ये चिन्ह तैयार किया गया था 1964 में। और किसके द्वारा तैयार किया गया था? ली कार्बूजिए के द्वारा किया गया था। ली कार्बूजिए के द्वारा ये तैयार किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए 1966 की विशेष बातें। 1966 में चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना, जॉइंट कैपिटल है ये, संयुक्त राजधानी बना। और साथ में ही ये क्या बना? ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। साथ में ही एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। एक केंद्र शासित
यानी यूटी यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित हुआ, के रूप में स्थापित हुआ। कौन स्थापित हुआ? तो जरूर याद रखेंगे द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में कहते हैं कि जो चंडीगढ़ था ना वो 1966 में कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट 18 कब हुआ था? 1966 में। किस संविधान संशोधन के तहत ये कार्य किया गया था? तो जरूर याद रखेंगे संविधान संशोधन था 18वां। और ये 18वां संविधान संशोधन कब हुआ है बेटा? ये 18वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1966 में हुआ था। ठीक है, तो 18वें संविधान संशोधन के तहत क्या कार्य हुआ? 18वें संविधान संशोधन के तहत कार्य हुआ कि चंडीगढ़ जो था ना वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त कैपिटल बना। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त कैपिटल बना और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित हुआ। किस रूप में स्थापित हुआ? एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित हुआ। तो ये भी शानदार प्रश्न बन जाता है। चलो याद कीजिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम उपराष्ट्रपति और मुस्लिम भारत रत्न प्राप्त करने वाले, तो जरूर याद रखेंगे मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति हैं और पहले मुस्लिम भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ज़रूर याद रखेंगे 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की स्थापना की गई चंडीगढ़ में। 1967 में चंडीगढ़ में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की स्थापना की गई। हुसैन रोज़ गार्डन की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन बोलते हैं इसे। ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रोज़ गार्डन है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रोज़ गार्डन है, ये ज़रूर याद रखेंगे। पूरे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रोज़ गार्डन है और एशिया की सबसे ज़्यादा रोज़ की किस्में हैं वो हमें कहाँ पे? चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रोज़ उत्पादन करने वाला शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। तो ज़रूर याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की स्थापना कब की गई थी? 1967 में चंडीगढ़ में। ये ज़रूर याद रखेंगे। और हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर यह कार्य किया गया था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए, कहते हैं कि 2007 में चंडीगढ़ देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना। देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना। ये ज़रूर याद रखेंगे। 2007 में चंडीगढ़ देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना। शानदार प्रश्न है बेटा, याद रखना है। और 2008 की भी विशेष बातें हैं, आप याद कीजिए। 2008 में चंडीगढ़ देश का पहला पॉलीथीन मुक्त शहर बना। देश का पहला पॉलीथीन मुक्त शहर बना। पॉलीथीन मुक्त शहर बना। ये दोनों के दोनों शानदार प्रश्न है बेटा, याद रखेंगे कि देश का पहला पॉलीथीन मुक्त शहर कौन सा बना? तो चंडीगढ़। कब? 2008 में। देश का पहला धूम्रपान रहित शहर कौन सा बना? चंडीगढ़। कब? 2007 में। ये दोनों के दोनों प्रश्न विशेष है और ये आपको याद रखनी है। चलिए, 2016 की कहानी भी विशेष है। 2016 में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स
कैपिटल कॉम्प्लेक्स, 2016 में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सर ये सच है क्या, चंडीगढ़ का ऊपर नहीं अजय, ऐसा तो नहीं सुना मैंने भाई ऊपर से देखे तो चंडीगढ़ दिखाई देता है क्या इंग्लिश का शहर। नहीं, चंडीगढ़ इस तरह से हाथ के आकार पर दिखाई देता है बेटा, ये मैंने अजय सुना है कि चंडीगढ़ इस तरह से ओपन हैंड है ना, अपना हाथ इस तरह से बसा हुआ शहर है, इस तरह से ये चंडीगढ़ इस तरह से तो ज़रूर दिखाई देता है, पर ये तो अजय मैंने कभी नहीं सुना। मैं पढ़ के बता दूंगा बेटा आपको, ठीक है अजय, मैं बता दूंगा आपको कंफर्म करके भाई आपने जो ये लिखा है ये मैं कल ज़रूर बता दूंगा आपको, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मगर ओपन हैंड यानी अपने हाथ की तरह से बसा हुआ है, ये तो मैंने सुना है बेटा, ये तो मैं कल कंफर्म करके बता दूंगा। मैं देखो अभी मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि रियली में मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। ज़रूर अगर ये बात सत्य है तो आपने मेरे को एक नया प्रश्न दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, मगर मैं कल बताऊंगा। ओपन हैंड वाला तो मैंने पढ़ा है भी, चंडीगढ़ का जो नक्शा है ना वो हाथ की तरह से इस तरह से बसा हुआ है, ओपन हैंड वाला तो मैंने पढ़ा है, ये तो ठीक है अजय, मैं बता दूंगा आपको बेटा क्लियर, ओके ठीक है। हाँ, तो चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया, ये जरूर याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो 2016 में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। ओके ओके ठीक है जी, चलो। तो फिर उसके बाद में चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट, ध्यान दीजिए बेटा, पूछते हैं कई बार, चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट 1 है, ये जरूर याद रखेंगे, सीट 1 है। विधानसभा और राज्यसभा की कोई सीटें चंडीगढ़ में नहीं है, चंडीगढ़ में राज्यसभा और विधानसभा की सीटें नहीं हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ में राज्यसभा और विधानसभा की सीटें नहीं है, लोकसभा की सीट 1 है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ की भाषा अंग्रेजी है, चंडीगढ़ की भाषा अंग्रेजी है, ये जरूर याद रखें, कई बार पूछते हैं चंडीगढ़ की लैंग्वेज कौन सी है, तो अंग्रेजी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ से इतने प्रश्न आपको याद रखने बेटा, एग्जाम में पूछेगा तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाएंगे। एक बार फिर मैं बड़ा रिवीजन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए। द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है बेटा, ये आपको याद रखना। द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ियों में बसा हुआ है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है बेटा। चंडीगढ़ शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है। किस राज्य में है चंडीगढ़, तो पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य की अंबाला
जिले की खरर तहसील में चंडीगढ़ को बसाया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ का जो एरिया है वो कितना है, 114 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंडीगढ़ का। कितना एरिया है, 114 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंडीगढ़ का, ये आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ के वास्तुकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये प्रश्न आपको याद रखना है। चंडीगढ़ का जो प्रारंभिक वास्तुकार था उसका नाम था अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर यूएसए का था। इसने 1948 से 1950 तक इस टॉपिक पर काम किया था। 1948 से 1950 तक इसने इस टॉपिक पर कार्य किया था। और इसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था मैथ्यू नोविकी। मैथ्यू नोविकी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और जैसे ही मृत्यु अपने बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हुई तो इस अल्बर्ट मेयर ने ये काम ही छोड़ दिया और वापस यूएस से चला गया था। फिर चंडीगढ़ का जो वास्तविक वास्तुकार कहलाया था वो था ली कार्बूजिए। और ली कार्बूजिए ने 1952 से लेकर 1960 तक चंडीगढ़ बसाया था। चंडीगढ़ ली कार्बूजिए ने, फ्रांस का है ली कार्बूजिए, इसने 56 सेक्टरों में चंडीगढ़ बसाया था। 13 नंबर सेक्टर चंडीगढ़ में है नहीं, और 17 नंबर सेक्टर में चंडीगढ़ में मार्केट ही मार्केट है, यानी पूरा बाजार ही बाजार है। 17 नंबर सेक्टर चंडीगढ़ का, ये ज़रूर याद रखेंगे, क्या है, पूरा का पूरा बाजार है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ में 14 गाँव हैं और 1 ज़िला है। और ध्यान दीजिए, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ की जो शिलान्यास यानी शिलान्यास अगर किसी ने रखा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था सेक्टर 9 में। ये इसीलिए चंडीगढ़ को पंडित नेहरू के स्वप्नों का शहर कहा जाता है, द ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, ये जरूर याद रखें। चंडीगढ़ का उद्घाटन अगर किसी ने किया था तो 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंडीगढ़ की बात करूं मैं तो चंडीगढ़ की नेक्स्ट कहते हैं कि कैपिटल, पंजाब की कैपिटल कब बना था चंडीगढ़, तो 1955 में बना था। और चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट आया, उच्च न्यायालय कब आया, 17 जनवरी 1955 को, ये आपको याद रखना है। और 1957 में रॉक गार्डन की स्थापना की गई नेकचंद सैनी के द्वारा चंडीगढ़ में, जिसे जनता के लिए कब खोला गया था, तो जनता के लिए खोला गया था 1976 में चंडीगढ़ को जनता के लिए खोला गया था, ये आपको याद रखना है बेटा। चलिए, फिर उसके बाद में 1958 में ली कार्बूजिए ने, ध्यान दीजिए, 1958 में ली कार्बूजिए ने सुखना झील की स्थापना की चंडीगढ़ में। सुखना लेक कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, और ली कार्बूजिए ने इसकी स्थापना की थी। सुखना झील वर्तमान समय में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहलाती है, ये जरूर याद रखेंगे। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखना झील को जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है, जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी है सुखना झील को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चंडीगढ़ का चिन्ह तैयार किया था तो ली कार्बूजिए ने, और चिन्ह कौन सा है, ओपन हैंड यानी खुला हस्त, 1964 में। 1966 में चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की संयुक्त कैपिटल बना और साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी बना। ये सारा कार्य किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो 18वां अमेंडमेंट यानी 18वां संविधान संशोधन था जब 1966 में ये काम हुआ था, ये आपको याद रखना है। चंडीगढ़ के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की स्थापना की गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की स्थापना की गई, ये ज़रूर याद रखना है आपको। ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रोज़ गार्डन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ के बारे में कहते हैं कि 2007 में चंडीगढ़ देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना, और 2008 में चंडीगढ़ देश का पहला पॉलीथीन मुक्त शहर बना। 2016 में, ध्यान दीजिए बेटा, 2016 में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को, किसको, चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में इसे शामिल किया गया, ये जरूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट बेटा 1 है, विधानसभा और राज्यसभा की सीटें कोई नहीं है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए चंडीगढ़ की जो भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश है। तो इतने सारे प्रश्न आपको चंडीगढ़ से संबंधित याद रखने जो एग्जाम में पूछेगा। चलिए, उसके बाद में मैं थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था की बातें जो आपसे डिस्कस नहीं की है वो और कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में बता दीजिए मंडल कितने हैं। हरियाणा में मंडल 6 मंडल है बेटा। आइए उन मंडलों की कहानी पढ़ देते हैं। तो सबसे पहले हम अंबाला मंडल की कहानी पढ़ते हैं। अंबाला मंडल, अंबाला मंडल में जिले शामिल कौन कौन से बेटा, तो एक तो अंबाला जिला शामिल है, आपको याद रखना है। एक पंचकुला जिला शामिल है, पंचकुला। एक कौन सा जिला शामिल है पंचकुला के बाद, चलिए यमुनानगर जिला शामिल है बेटा, यमुनानगर।
यमुनानगर, और फिर एक चलिए यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र जिला शामिल है, कुरुक्षेत्र। तो अंबाला मंडल में कितने जिले हो गए? तो अंबाला मंडल में जिलों की संख्या हो गई बेटा 4। फिर नंबर 2 चलिए, अंबाला मंडल के बाद करनाल मंडल, करनाल मंडल। करनाल मंडल की बात करें तो इसमें 3 जिले हैं बेटा, एक तो करनाल जिला है, एक इसमें बेटा कैथल जिला, कौन सा जिला है? कैथल जिला। एक इसमें है पानीपत जिला, पानीपत जिला, ये जरूर याद रखेंगे। फिर इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो इसमें जिलों की संख्या 3 हो गई। फिर तीसरा नंबर आता है बेटा हिसार, हिसार मंडल। हिसार मंडल की बात करें तो इसमें आपके 3-4 जिले हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं। एक तो हो गया अपना हिसार जिला, एक हो गया अपना जींद जिला, एक हो गया सिरसा जिला, और एक हो गया बेटा फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद जिला। यानी कितने जिले हो गए आपके हिसार मंडल में? तो 4 जिले हो गए बेटा, ये आपको याद रखने हैं। फिर चलिए उसके बाद में 5 नंबर रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में 5 जिले हैं बेटा। रोहतक मंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले। तो सबसे पहले तो हम करेंगे रोहतक, रोहतक के बाद करेंगे सोनीपत, सोनीपत के बाद करेंगे बेटा झज्जर, झज्जर, झज्जर के बाद करेंगे भिवानी, भिवानी के बाद करेंगे चरखी दादरी, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो रोहतक मंडल में जिलों की संख्या कितनी होगी बेटा? याद रखेंगे 5 जिले। फिर उसके बाद में चलिए नंबर 6 गुरुग्राम मंडल, सॉरी ये नंबर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरे को 4 लिखना था बेटा, ये 4 नंबर मंडल है और 5 नंबर मंडल। 5 नंबर मंडल का नाम है बेटा गुरुग्राम, गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल में 3 जिले हैं, एक तो हो गया गुरुग्राम, एक हो गया बेटा ज़रूर याद रखेंगे गुरुग्राम के बाद चलेंगे अपना महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद चलेंगे रेवाड़ी, 3 जिले, ठीक है। किस मंडल में? गुरुग्राम मंडल में। कितने जिले हैं? 3 जिले। चलिए छठा मंडल चलिए फरीदाबाद, फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल में है आपके 3 जिले। फरीदाबाद मंडल में कितने बेटा? 3 जिले। कौन कौन से? एक तो हो गया फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद आपका हो गया दूसरा कौन सा? फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल के बाद हो गया रेवाड़ी, सॉरी रेवाड़ी तो आ गया दोबारा बेटा, गलती होगी सॉरी, मेवात। तो ये हो गए आपके 6 के 6 मंडल, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हरियाणा में आज के दिन कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। इनका चित्र आप अपने दिमाग में बना लीजिए, एग्जाम में पूछता है 2 प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? पहला प्रश्न हो गया बेटा ये, कई बार पूछा गया प्रश्न है अपने हरियाणा जीके में कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ये सबसे बड़ा मंडल हो गया। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है बेटा? हिसार मंडल। हिसार मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है। दूसरा प्रश्न हो गया बेटा, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल, क्षेत्रफल के अनुसार
सबसे बड़ा मंडल तो हो गया हिसार, सबसे छोटा मंडल, छोटा मंडल, छोटा मंडल कौन सा है? तो ज़रूर याद रखेंगे बेटा फरीदाबाद मंडल, फरीदाबाद मंडल। ये मंडलों का प्रश्न है, अच्छी तरह से इस प्रश्न का एक रट्टा मार लीजिए। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा मंडल कौन सा है। कितने मंडल है हरियाणा में? 6 मंडल है। ये 6 के 6 मैंने आपके सामने बना दिए हैं। अम्बाला मंडल में 4 ज़िले हैं, करनाल मंडल में 3 ज़िले हैं, हिसार मंडल में 4 ज़िले हैं, रोहतक मंडल में 5 ज़िले हैं, गुरुग्राम मंडल में 3 ज़िले हैं और फरीदाबाद मंडल में 3 ज़िले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हिसार। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा मंडल कौन सा है बेटा? तो ज़रूर याद रखेंगे अपना फरीदाबाद। इट्स ओके, क्लियर। चलिए अब 5 पुलिस रेंज है, उनकी कहानी और बना देता हूँ, फिर सारे आंकड़े मैं इकट्ठे लिख दूंगा। पुलिस रेंज तो एक है अम्बाला पुलिस रेंज, अम्बाला पुलिस रेंज। अब अम्बाला पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले शामिल है वो देख लीजिए। एक तो हो गया अम्बाला ज़िला, एक हो गया यमुनानगर ज़िला, यमुनानगर ज़िला और एक हो गया कुरुक्षेत्र ज़िला। तीन ज़िले हैं अम्बाला पुलिस रेंज में, ठीक है। फिर नंबर 2 होगी करनाल रेंज, करनाल पुलिस रेंज। करनाल पुलिस रेंज में भी 3 ज़िले हैं बेटा। एक हो गया करनाल, एक हो गया करनाल, एक हो गया कैथल, कौन सा हो गया? कैथल। और एक हो गया पानीपत। तो ज़रूर याद रखेंगे करनाल पुलिस रेंज में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। अम्बाला पुलिस रेंज में भी कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं बेटा। चलिए फिर चलिए हिसार पुलिस रेंज, नंबर 3 आ गया बेटा हिसार, हिसार पुलिस रेंज। हिसार पुलिस रेंज में 5-6 ज़िले हैं। देखिए बेटा कौन कौन से ज़िले हैं हिसार पुलिस रेंज में। एक तो हो गया हिसार, एक हो गया बेटा अपना हांसी, हांसी भी एक पुलिस ज़िला है, हांसी भी एक पुलिस ज़िला है बेटा। हिसार, हांसी, फिर जींद हो गया, फिर हो गया बेटा फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद हो गया। फिर हो गया बेटा सिरसा, सिरसा हो गया। और फिर हो गया बेटा डबवाली, डबवाली भी एक पुलिस ज़िला बेटा, याद रखेंगे डबवाली भी एक पुलिस ज़िला है। तो अपने कितने ज़िले हो गए? लगभग 6 ज़िले हो गए हिसार पुलिस रेंज में। हिसार पुलिस रेंज में कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। फिर उसके बाद में चलिए चौथी रेंज, चौथी रेंज का नाम है बेटा रोहतक रेंज, रोहतक पुलिस रेंज। रोहतक पुलिस रेंज में भी आपके 5-6 ज़िले हैं। तो एक तो हो गया अपना रोहतक ज़िला, रोहतक के बाद हो गया बेटा झज्जर ज़िला, ये भी रोहतक पुलिस रेंज में है, झज्जर ज़िला। और झज्जर के बाद हो गया अपना सोनीपत ज़िला, सोनीपत ज़िला। फिर हो गया बेटा भिवानी ज़िला, भिवानी ज़िला और चरखी दादरी ज़िला। ये हो गए 5 ज़िले, कौन सी? रोहतक पुलिस रेंज में आपको याद रखने हैं। फिर चलिए 5वीं जो पुलिस रेंज है उसका नाम है बेटा साउथ पुलिस रेंज, साउथ, साउथ पुलिस रेंज। जो साउथ पुलिस रेंज है उसमें कौन? पहले तो ये जरूर याद रखना है आपको, कई बार पूछते हैं कि साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर। साउथ पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? याद रखेंगे रेवाड़ी। पहला प्रश्न तो ये आपको याद रखना है, साउथ पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रेवाड़ी, ठीक है। और इसमें ज़िले कौन कौन से शामिल है? तो एक तो हो गया रेवाड़ी सबसे पहले, फिर हो गया बेटा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, फिर हो गया अपना पलवल,
फिर हो गया अपना मेवात, मेवात, फिर हो गया चरखी दादरी, सॉरी आपका मानेसर, मानेसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी पुलिस रेंज। अच्छा सा चित्र बन गया। अंबाला पुलिस रेंज में जिलों की संख्या कितनी है? अंबाला पुलिस रेंज में 3 जिले हैं। करनाल पुलिस रेंज में जिलों की संख्या कितनी है? 3 जिले हैं। फिर हिसार पुलिस रेंज में कितने जिलों की संख्या है? 6 जिले हैं। फिर रोहतक पुलिस रेंज में कितने ज़िले हैं? ध्यान से देखिए, रोहतक पुलिस रेंज में तो फिर आपके 2, 4 और 1 5 ज़िले हैं। फिर रेवाड़ी पुलिस रेंज में कितने ज़िले हैं बेटा? ध्यान दीजिए, रेवाड़ी पुलिस रेंज में तो 5 ज़िले हैं। ठीक है, 5 ज़िले हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। हाँ सही है। ठीक है, 22 और 3 पुलिस कमिश्नरी होगी, 25 ज़िले हैं। ठीक है, तो हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र, ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या है 3। ये 3 पुलिस कमिश्नरी है। कौन सी? एक फरीदाबाद है, एक फरीदाबाद है, एक आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम है, और एक आपका पंचकुला है, पंचकुला है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा चित्र हो गया आपका, पुलिस रेंज का चित्र हो गया। पुलिस कमिश्नरी भी हमने देख ली। ठीक है, तो इसी तरह से आपने मंडल देख लिए, 6 बड़ा और छोटा मंडल देख लिया, आप पुलिस रेंज पढ़ ली और पुलिस कमिश्नरी पढ़ दी। अब मैं एक सीरीज़ बना देता हूँ पूरी की पूरी, जो आपको याद रखनी है, 1 लाइनर सीरीज। ठीक है, सबसे पहले आपने देखे हरियाणा में मंडल, हरियाणा में मंडल, मंडल आज के दिन 6 हैं। उपमंडल, उपमंडल है बेटा 74। ठीक है, प्रस्तावित कर लें तो 74 और 8 प्रस्तावित है, तो भविष्य में 82 हो जाएंगे। ठीक है, ज़िले कितने हैं हरियाणा में? ज़िले कितने हैं? तो जिलों की संख्या बेटा ज़रूर याद रखेंगे 22। हरियाणा में पुलिस ज़िले कितने हैं? पुलिस ज़िले, पुलिस ज़िलों की संख्या है बेटा 25। कितने पुलिस ज़िले हैं? 25 हैं। ठीक है, अब 22 तो अपने ये हो गए, और 3 कौन सा हो गए? एक तो हांसी हो गया, हांसी हिसार में, एक आपका मानेसर हो गया, मानेसर गुरुग्राम में है, और एक आपका डबवाली हो गया। डबवाली अपना कहाँ पे है? सिरसा में है, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद में चलिए हरियाणा में तहसील कितनी है? तहसील नंबर 94। फिर हरियाणा में उप तहसील कितनी है? उप तहसील, उप तहसील की संख्या है 51। हरियाणा में गांव कितने हैं? गांव तो 2011 जनगणना के अनुसार 6841। ठीक है, आपको याद रखने हैं। वर्तमान में बेटा 7356 गांव, 2011 के अनुसार 841, और वर्तमान में बेटा 7356 गांव हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। सर्वाधिक गांव किस ज़िले में है? सर्वाधिक गांव किस ज़िले में है? और न्यूनतम गांव किस ज़िले में है? सर्वाधिक गांव वाला जिला और न्यूनतम गांव वाला जिला, ये जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। सर्वाधिक गांव वाला जिला है बेटा यमुनानगर, यमुनानगर। और न्यूनतम गांव वाला जिला कौन सा है? तो ज़रूर याद रखेंगे, न्यूनतम गांव वाला जिला है बेटा रोहतक,
रोहतक, ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हरियाणा में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतें, हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या है 6311। ठीक है, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला, पंचायतों वाला जिला। सीरीज अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न आज की क्लास से 100% बनेगा, चाहे आप किसी भी पेपर में चले जाना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हरियाणा में ग्राम पंचायतों से संबंधित भी प्रश्न बनाएगा और हरियाणा में किससे संबंधित प्रश्न भी बनाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, गांव से संबंधित भी प्रश्न बनाएगा, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में सर्वाधिक गांव किस ज़िले में, तो यमुनानगर में बेटा कितने हैं, ज़रूर याद रखेंगे, 655 प्लस। सबसे कम गांव कहाँ पे है, तो ज़रूर याद रखेंगे अपने रोहतक में सबसे कम गांव है और गांव की संख्या है लगभग 142 प्लस। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला भी बेटा अपना आएगा यमुनानगर, यमुनानगर आएगा और यमुनानगर में है 500 प्लस। और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला आएगा बेटा फरीदाबाद। कौन सा जिला आएगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद में कितनी है, तो ज़रूर याद रखेंगे, फरीदाबाद में है केवल 120 प्लस। तो ये चित्र अच्छी तरह से पी जाइए, एग्जामिनर इस चित्र से एक प्रश्न आपका बनाएगा एग्जाम में, और ये याद रखना है आपको। चलिए, फिर उसके बाद में हरियाणा में पंचायत समिति, पंचायत समिति कितनी पंचायत समितियां हैं, 144। हरियाणा में जिला प्रमुख, जिला प्रमुखों की संख्या क्या है, तो 22 हैं, तो 22 के 22 जिला प्रमुख हो गए। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में हरियाणा में नगर पालिकाएं, हरियाणा में नगर पालिकाएं हरियाणा में नगर परिषद और हरियाणा में नगर निगम। ध्यान दीजिए बेटा, नगर पालिकाएं कितनी है हरियाणा में टोटल, अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो हरियाणा में नगर पालिकाओं की संख्या बेटा ज़रूर याद रखेंगे 59 - 257। हरियाणा में नगर परिषद की बात कर लें तो 22 नगर परिषद है, और हरियाणा में नगर निगम की बात कर लें तो 11 नगर निगम है, ये ज़रूर याद रखेंगे। कितने नगर निगम है, 11। नंबर 1 पंचकूला, नंबर 2 यमुनानगर, यमुनानगर, नंबर 3 फतेहा अपना फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, करनाल, सोनीपत, हिसार।
ठीक है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कौन सी रह गई? अम्बाला रह गई। अम्बाला नगर निगम है, और वह मानेसर। ये है बेटा पूरे 10 के 10 नगर निगम। अच्छी तरह से ये चित्र अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम में कोई प्रश्न बनाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ पे एक लाइन और छोटी सी लिखवा देता हूँ मैं। सर्वाधिक नगरों वाला जिला, सर्वाधिक नगरों वाला जिला, न्यूनतम नगरों वाला जिला। तो सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है बेटा? याद रखेंगे, अम्बाला सर्वाधिक नगरों वाला जिला है। और न्यूनतम नगरों वाला जिला कौन सा है? तो ज़रूर याद रखेंगे बेटा, फरीदाबाद। फरीदाबाद न्यूनतम नगरों वाला जिला है। क्या पता ये प्रश्न भी हमसे पूछ ले कि सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम नगरों वाला जिला कौन सा है। तो ये प्रश्न भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इट्स ओके, क्लियर। तो ये होगी अपने हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। चलिए फिर उसके बाद में चलें, हरियाणा का 29% भूभाग, कितना? 29% भूभाग, 29% भूभाग दिल्ली NCR में शामिल है। और हरियाणा के 9 जिले शामिल हैं। 9 जिले शामिल हैं। कितने परसेंट भूभाग? 29% भूभाग शामिल है और हरियाणा के 9 जिले शामिल है। अब 9 कौन से हैं? तो जरूर याद रखेंगे, नंबर 1 फरीदाबाद, नंबर 2 गुरुग्राम, नंबर 3 रेवाड़ी, नंबर 4 महेंद्रगढ़, नंबर 5 पलवल, नंबर 6 मेवात, नंबर 7 रोहतक, नंबर 8, ठीक है, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। 4 पलवल, मेवात, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। झज्जर और सोनीपत। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ज़िले हमारे NCR में शामिल है और हरियाणा का 29% भूभाग NCR में शामिल है बेटा। ये आपको ज़रूर याद रखना है। कितना परसेंट भूभाग? 29% भूभाग हरियाणा का। पहले बेटा 14 ज़िले होते थे। पहले NCR में कितने ज़िले होते थे? 14 ज़िले होते थे। आजकल NCR में 9 ज़िले हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। आजकल NCR में कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर। ठीक है, सॉरी महेंद्रगढ़ नहीं है बेटा, पानीपत है इसमें। ओहो गलती होगी ना, ये देखो थोड़ी सी गलती कर दी ना हमने। महेंद्रगढ़ शामिल नहीं है, पानीपत शामिल है बेटा। महेंद्रगढ़ शामिल नहीं है, पानीपत। ये देखो गलती होगी ना। ठीक है, फिर चलिए उसके बाद में कुछ विशेष प्रश्न एग्जाम में पूछ ले। तो हरियाणा का
पशु, हरियाणा का राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य वृक्ष। ठीक है, कुछ इस तरह के प्रश्न बन जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा का राज्य फूल, हरियाणा का राज्य फूल, हरियाणा का राज्य नृत्य। इस तरह के प्रश्न भी बन सकता है। जैसे पशु कौन सा है, तो ज़रूर याद रखेंगे ब्लैक बग, बग यानी जिसको हम नील गाय बोलते हैं क्या बोलते हैं, नील गाय, ये ज़रूर याद। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ज़रूर याद रखेंगे काला तीतर, काला तीतर। फिर राज्य वृक्ष कौन सा है, पीपल, पीपल। फिर पुष्प कौन सा है, कमल, कमल। नृत्य कौन सा है, स्वांग, सांग नृत्य। ये इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ये सारे प्रश्न हमें आने चाहिए। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की सीटें, हरियाणा में लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 10। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 37। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग 30। रेलवे स्टेशन 211। इस तरह के प्रश्न भी कई बार हमसे HSSC में पूछे जा चुके हैं। ये हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था है बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए ठीक है, शुरुआत करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। नंबर 1 यानी मंडल, मंडल 4 हैं बेटा। नंबर 1 अंबाला मंडल में 4 ज़िले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। फिर करनाल मंडल में 3 ज़िले हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। फिर चलिए हिसार मंडल में 4 ज़िले हैं, हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। फिर चलिए रोहतक मंडल में 5 ज़िले हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। फिर चलिए गुरुगांव मंडल में 3 ज़िले हैं, गुरुगांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। फिर चलिए फरीदाबाद मंडल में 3 ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे मंडल बड़ा मंडल है बेटा हिसार, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा मंडल है फरीदाबाद। ये आपको याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर। फिर चलिए उसके बाद में अंबाला रेंज में 3 ज़िले हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल रेंज में 3 ज़िले हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। फिर चलिए हिसार रेंज में 6 ज़िले हैं, हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली। रोहतक रेंज में 5 ज़िले हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। साउथ रेंज का हेडक्वार्टर बेटा जरूर याद रखेंगे रेवाड़ी में, और 5 ज़िले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात। और हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र 3 है, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। पुलिस कमिश्नर कितनी हरियाणा में? 3 है बेटा, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला, आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में मंडल कितने हैं? 6, उपमंडल कितने हैं? 74, ज़िले कितने हैं? 22, पुलिस ज़िले कितने हैं?
25। तो ये 3 जो है हांसी, मानेसर और गुड़गांव ये पुलिस ज़िले हैं। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? 51। गांव कितने हैं? 6841। जब 2011 की जनगणना हुई थी, आज 7356। सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पे है? यमुनानगर में। और सबसे कम गांव कहाँ पे है? रोहतक में। ग्राम पंचायतें कितनी है? 6311। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ पे है? यमुनानगर में। और सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पे है? फरीदाबाद में। नगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो नगर सबसे ज़्यादा अंबाला में। और सबसे कम नगर कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में। फिर ग्राम पंचायतें 6311, पंचायत समिति 144, जिला प्रमुख 22 है बेटा। नगर पालिकाएँ 59-2 57 है। नगर परिषद जरूर याद रखेंगे 22 है। और नगर निगम कितने बेटा? 11 नगर निगम है। कौन से? पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, पानीपत, करनाल, सोनीपत, हिसार, अंबाला और मानेसर याद रखेंगे। फिर हमारे एनसीआर में ध्यान दीजिए बेटा, एनसीआर में हरियाणा का 29% भूभाग है। और कितने जिले शामिल है? तो हरियाणा के 9 जिले शामिल है बेटा। रोहतक, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत। हरियाणा का राज्य पशु ब्लैक बग, पक्षी कौन सा है? काला तीतर। वृक्ष कौन सा है? नेक्स्ट पीपल। पुष्प कौन सा है? कमल। नृत्य कौन सा है? सांग। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में ध्यान दीजिए बेटा, लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90, नेशनल हाईवे 37, स्टेट हाईवे 30 और रेलवे स्टेशन कितने? 211। तो कल एक नई क्लास के साथ मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, नमस्कार।